रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 27 जनवरी 2021। आज बुधवार 27 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को आज मिल रहा है वो है यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन में से है। यह विषय लिया गया है जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स में से यह विषय लिया गया है। पीस इज़ फ्रॉम गॉड, शांति परमेश्वर की ओर से है। पीस इज़ फ्रॉम गॉड, शांति परमेश्वर की ओर से है। John 16 chapter 33 verse, These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Paul the apostle declared, But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. 2 Corinthians 4 chapter 3 to 4 verse। पौलुस जो है, प्रेरित जो है, वो इस प्रकार से घोषित करता है 2 कोरिन्थियों के 4 अध्याय के 3 और 4 वचन में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। The God of the world is Satan, and the God of this world is Satan, and he is the one responsible for the mess and chaos of in the world. इस संसार का, इस जगत में, इस संसार का जो ईश्वर है वह शैतान है, और वही एकमात्र जिम्मेदार है जो भी जगत के अंदर गड़बड़ियाँ छाई हुई है, और जो भी जगत के अंदर परेशानियाँ छाई हुई है। The way the world is right now, the structures and systems of the world that's driven by selfishness, wickedness, greed and hatred is designed by Satan। जिस प्रकार से जगत अभी इस समय, बिल्कुल इस समय में चल रहा है, वह एक ढांचे में और एक तरीके में वो ढला गया है इस जगत में, और वह यह है कि यह जगत स्वार्थ के साथ चलाया जा रहा है। दुष्टता, लोभ और नफरत यह उस जगत का
बनाया गया रूप है शैतान के द्वारा, यह उसी रूप में चलाया जा रहा है। The implication of this is that the systems and structures of this world can never give peace। और ये जो तरीका अपनाया जा रहा है जगत के अंदर, यह तरीका इस प्रकार का है, यह ढांचा इस जगत में जो लेकर आता है वह कभी भी शांति को नहीं ला सकता है। वह किसी को भी इस जगत के अंदर शांति नहीं दे सकता है। ऐसा वो ढांचा है, ऐसा वो तरीका है। पीस इज फ्रॉम गॉड जस्ट एज राइटियसनेस इज फ्रॉम गॉड। शांति केवल परमेश्वर ही की ओर से है, बिल्कुल वैसे जैसे धार्मिकता केवल परमेश्वर ही की ओर से है। It's impossible for people who have never received the life and nature of God to deliver true peace। और ये बहुत असंभव है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी जीवन प्राप्त नहीं किया है और ना ही परमेश्वर के स्वभाव जो सच्ची शांति देता है। Not even your family and friends can give you lasting peace। आपके परिवार और आपके मित्र जन भी आपको ये सदा काल टिकने वाली शांति नहीं दे सकते हैं। हैप्पीनेस एंड जॉय, और ना ही खुशियाँ और आनंद दे सकेंगे। इन जॉन 14:27 जीसस सेड, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Blessed be God। यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय के 27 वचन इस प्रकार से बताता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। और एक बार पढ़ेंगे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। धन्य हो परमेश्वर। The peace the world is looking for is in Jesus Christ. No wonder it eludes them, because they are searching for it in the wrong places। जो शांति जगत ढूंढ रही है वह मसीह यीशु के अंदर है। इसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं कि ये उनको प्राप्त नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि वह गलत जगहों में उस शांति को ढूंढ रहे हैं। The Bible says, when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape। 1 Thessalonians 5:3। पहला तिस्सलुनी के 5 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे।
दिस इज द डिलेमा दैट द वर्ल्ड इज इन टुडे। यह वो चल रही बातें हैं, अवस्थाएं हैं, जगत की दुरावस्था जिसे हम कह सकते हैं आज के समयों में। In our theme verse, Jesus said, "In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि इस जगत के अंदर क्लेश है, परंतु डरना नहीं है, हियाव रखना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि इस जगत को उसने जीत लिया है। He overcame the world and gave you the victory over the world. उसने जगत को जीत लिया है और आपको जय दिया है जगत के ऊपर। It makes no difference what's going on in the world, be at peace. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जगत में क्या हो रहा है, चल रहा है, हमें तो शांति में बने रहना है। The peace that you have in your spirit is the peace of Jesus Christ. It gives you power over crisis. जो शांति आपके अंदर है वह आत्मा है, यीशु मसीह का शांति देने वाला आत्मा, वह आपके आत्मा में शांति दिया हुआ है। It gives you power over crisis, और यह आपको सामर्थ्य देता है हर एक मुसीबत के ऊपर चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए और जीतने के लिए। Even in adverse circumstances, when it seems there is trouble everywhere, His peace garrisons your heart and mind, causing you to be at rest in prosperity. Hallelujah. तब भी जब विपरीत ऐसे परिस्थितियां चल रही होती है, तब भी यह इस प्रकार का जो सब जगह में मुसीबत और परेशानियां हम देख रहे होते हैं, उसके बीच में भी हम उसकी शांति हमारे हृदय को घेर रही है, ये हम देखते हैं और हमारा मन उसके शांति से घेर लिया गया होता है। और यही कारण बनता है कि हम विश्राम में और समृद्धि में चल रहे होते हैं। हालेलुया।